अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ महाजबीन शाहरुख एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं सहरी से स्टार्ट करूंगी क्योंकि गैस का बहुत इशू है तो टाइमिंग कुछ आउट चल रही है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी दम का कीमा, और जो कि ये कि मैंने यहाँ पे गोश्त जो है वो आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ले लिया था क्योंकि मुझे जो है वो नेक्स्ट डे कुछ और प्रिपरेशन करनी थी। मैंने कहा मैं एक साथ ही जो है वो इसको चॉपर में चॉप कर लूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट डे पानी का इशू, गैस का इशू, लाइट का इशू तो हमारे तो फिर यही चलता रहता है। तो ये अच्छे से माशाल्लाह ग्राइंड हो गया था, चॉप हो गया था। मैं कीमा जो है हमेशा घर में ही चॉप करती हूँ। साबुत जो है वो गोश्त ले आती हूँ, कभी भी मैं बाज़ार से कीमा नहीं लेकर आई, मैं घर में ही कर रही होती हूँ। यहाँ पर ना मैं टमाटर को चॉप कर लूँगी और ये मुझे बड़ा इजी हो गया है इससे, जब से मैंने इसको जो है वो ऑर्डर किया है। और आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने यकीनन इसकी एक वीडियो भी आप लोगों से शेयर की थी इसके रिव्यू के बारे में, तो आप मेरी वीडियो वहाँ से जाके इसको देखें और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैं बना रही थी दम का कीमा और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो रेडी हो जाता है झटपट, और सहरी में कम टाइम रह गया था तो मैंने सोचा कि मैं यही एक चीज़ है जो मैं बना लेती हूँ, जल्दी बन भी जाएगी और फिर हम लोग जो है वो वक्त पे सहरी भी कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था तकरीबन आधा कप के करीब, और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल दिया था 1 चम्मच, और साबुत खड़े गरम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे, ज़ीरा और दालचीनी और यहाँ पर बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग 2-3 वगैरह मैंने इस तरह क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने ना इसके अंदर कीमा जो है वो ऐड कर दिया था। थोड़ा सा कीमा मैंने उठा के रखा था, उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पर ना मैंने चॉप किए हुए टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए थे। चॉप किए हुए टमाटर मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड किए थे, मैं इसके अंदर साबुत टमाटर भी डाल सकती थी लेकिन वो थोड़ा फिर टाइम लेते और टाइम इतना था नहीं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए थे। ये है कि जल्दी से कुट भी जाएंगे और अच्छे से जो है वो कीमे में जो है वो मसाले में एडजस्ट हो जाएंगे। बस इसको मैं 1-2 स्पून चलाऊंगी और फिर टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और कीमा भी ऑलरेडी अपना पानी छोड़ता है, तो ये उसी में जो है वो हो जाएगा तैयार, क्योंकि फिर आपने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं ऐड करना। इसके बाद इसके अंदर बहुत कम मसाले जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च पिसी हुई, और यहाँ पर मैंने नमक ले लिया था और हल्का सा जो है वो वाला पाउडर ले लिया था। यहाँ पर अच्छे से मैं इसको जो है वो कूट लूँगी, और फिर जब ये मुझे लगेगा कि थोड़ी सी भुनाई की तरफ है, ऑयल ऊपर आ चुका है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर दूँगी। दही के बाद जो है मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ी 2-3 जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाता है और इसके लिए जो है वो इतनी ख़ास चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। आप घर में ही जो मसाले हमारे पास मौजूद हैं हम उसी से इसको तैयार कर सकते हैं ईज़िली। इसके अंदर मैंने जो है वो हरी मिर्च जो है वो बड़ी वाली सब्ज़ उसके अंदर ये ऐड कर दी थी 2 से 4। उसके बाद ये अच्छे से जो है वो पक चुका था, तो एंड में मैंने इसके अंदर अनियन ऐड कर दी थी, जैसे हम कौरमे में ऐड करते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये मेरे पास रेडीमेड अनियन पड़ी हुई थी, अगर आपके पास फ्रेश अनियन है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इमरजेंसी के लिए रेडीमेड अनियन भी अपने फ्रीज़र में ला के रखती हूँ क्योंकि कभी ना कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे आज जो है वो सहरी का टाइम था और कुछ टाइम भी शॉर्ट था और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैंने कहा यही मैं रेडी कर लेती हूँ। 4 यहाँ पे बच चुके थे तो बस कीमा मेरा रेडी हो गया था। तो मैं इसके बाद जो है वो इसके अंदर लगाऊंगी कोयले की धुनी। कोयले की धुनी इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ये दम का कीमा है और इसके बगैर जो है वो कीमा अधूरा है। इसी से ही सारा जो है वो फ्लेवर आएगा कोयले का, बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाता है कीमे का, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसके अंदर कोयले की धुनी लगा दूं। और उसके बाद मैं इसके अंदर पराठे बना रही थी। पराठों के बाद जो है वो बस मुझे आवाज़ें आने लग गई थी कि जल्दी कर लो, और बस मैंने कहा बस होने ही वाला है, क्योंकि फिर आपको पता है कि जब सहरी का टाइम होता है ना तो हबड़ दबड़ भी हो रही होती है, जल्दी कर लो टाइम होने वाला है, टाइम निकल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हमारे साथ भी हो रही होती हैं, यकीनन आप लोग के साथ भी, आप लोग के घरों में सहरी के टाइम पर हो रही होंगी। तो यहाँ पर जो है वो पराठे मेरे बन चुके थे। पराठों के बाद जो है मैं यहाँ पे चाय वाय रेडी कर रही थी, चाय भी मेरी रेडी हो गई थी।
रेडी करते करते बस ज़ोइना जो है, मिन्हा जो है वो मेरी उठ गई थी, तो मुझे थोड़ा सा और मसला हो रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट जो है मेरा सहरी जो थी वो डन थी। उसके बाद यहाँ पर ना मैं चाय निकालने लगी थी। हमारे घर में जो है वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल होती है चाय में, स्पेशली मैं और मेरे हस्बैंड जो है ब्राउन शुगर ही जो है वो चाय में यूज़ करते हैं। बच्चों को जो है वो बच्चों को टेस्ट इसका समझ में नहीं आता। बच्चों के लिए मैं वाइट शुगर लेकर आती हूँ, उनके लिए कोई डिज़र्ट वगैरह बनाना हो तो उनके लिए स्पेशली वाइट शुगर ही इस्तेमाल होती है चाय में, किसी भी चीज़ में। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो टी में जो है वो ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल करते हैं। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। मुझे पर्सनली इसका टेस्ट ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। यहाँ पे जो है सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी। सारा सामान जो है वो जल्दी जल्दी दस्तरखान पे ला के रख रही थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सैरी भी कर लेते हैं, और ये मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे अम्मी बैठी हुई थी, मैं थे, और बस सैरी करते करते ये टाइम हो चुका था। चले मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। अच्छा जी, मॉर्निंग यहाँ पर हमारी हो चुकी थी। तो ये कि मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ के और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद जो है वो उस कीमे की प्रिपरेशन के लिए लग गई थी। जो मैंने सहरी में जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर जो रह गया था, वो मैंने इसी के लिए जो है वो बचा के रखा था। मैंने कहा मैं आपसे ये चीज़ भी शेयर करती हूँ कि मैं इस कीमे का अब क्या करने वाली हूँ। और ज़ोइना की इस दफ़ा बड़ी शिकायत है कि मम्मा आपने मेरे लिए समोसे नहीं बनाए, तो मैं उसके लिए मिनी समोसे जो है वो बताऊंगी आपको इस वीडियो में भी। और ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया था, पानी भी नहीं डाला था, ना ऑयल डाला था। मैंने जस्ट कीमा जो है वो देगची के ऊपर डाला, और इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया, एक साबुत धनिया, 1 चम्मच, और नमक, और मैंने बस इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। ये कीमा आपको थोड़ा सा मसला करेगा, स्टार्ट में चिपक रहा था देगची में। ज़ाहिर जब गरम किसी बर्तन में आप ऐसी जो है वो गोश्त वगैरह डालते हैं तो थोड़ा चिपकता तो है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये थोड़ी देर में जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ेगा, फिर उसी पानी में जो है वो कीमा बन के रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पर जो है मैं इसकी फीलिंग, समोसे की जो फीलिंग है, मैं इसको रेडी करूँगी जल्दी जल्दी जो है मैं, क्योंकि कीमा जो इतना टाइम नहीं लेता। रात में भी जल्दी पक चुका था, तो सुबह उठ के बस मैंने कहा मैं समोसे की प्रिपरेशन भी करके रख दूँगी, ताकि ये कि आज मैंने अफ्तारी बांटनी थी। आज मेरा जो था वो अफ्तारी का दिन था, संडे का दिन था, तो हस्बैंड जो है वो घर में होते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आज जो है वो अफ्तारी जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन का रख लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत शॉर्ट है। और एंड का अशरा ऐसा होता है कि रातें जागने वाली होती हैं, तो इतना जो है वो करना पढ़ाना रहता है माशाल्लाह से, तो फिर वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा बस अशरा भी एंड होने वाला है, तो क्यों ना अफ्तारी आज जो है बांट दी जाए मोहल्ले में। यहाँ पर जो है कीमा मेरा रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं कीमे का टेक्सचर कि वो कीमा जो है देगची में चिपक के जो है वो इतना जो है वो ड्राइनेस उसकी हो गई थी पक के देगची आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। तो यहाँ पे कीमा बिल्कुल ड्राई था, इसको आपने इसी तरीके से ड्राई रखना है। इसके अंदर सिर्फ जो है हमने प्याज जो है मैंने ले ली थी, एक से आधी जो है वो प्याज ले ली थी, 2 छोटी छोटी प्याज ले लें आप। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली थी बड़ी वाली, तो इसका जो है वो तेज़ाई जो है इसकी कम होती है, तीखी नहीं होती ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए इसको चॉप कर लिया था। अब इसका जो है मैं इसको चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद मैं इसको कीमे में ऐड कर दूँगी। कीमा जब तक मेरा यहाँ पे ठंडा हो रहा था, तो मैंने कहा मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। चॉप करने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो इसको रेस्ट देंगे 1-2 घंटे के लिए। मैं इसको ऐसी काउंटर पे रहने दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा अपने मसाले में एडजस्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसको फिर समोसे के लिए तैयार कर दूँगी। यहाँ पर चॉप मैं कर रही थी हल्की हल्की हाथों से। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना माइनर सा जो है वो चॉप हो जाएगा माशाल्लाह से, कितना फ़ाइन चॉप हो गया है यहाँ पर। तो ये मुझे बहुत ईजी हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि रमज़ान में मुझे जो है इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो आप लोग भी इसको मंगवा सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर बस मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर कुछ भी नहीं जाना, ये सिर्फ जस्ट घर के मसाले हैं, और ये इतने कोई टेस्टी समोसे बनते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, और हम लोग जो है वो, मैं जो है स्पेशली रमज़ान में समोसे अगर बनाती हूँ कीमे के, तो वो इसी रेसिपी से बनाती हूँ। मेरी अम्मी जो है वो बना के रख दी थी। मेरी अम्मी की रेसिपी ये है कि
अम्मी जो कीमा तो उबाल के रख ही देती हैं, फिर उनको जब हाथ के हाथ समोसे जो है वो बनाने होते हैं अफ्तारी में, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा कीमा निकाल के उसके अंदर प्याज, उस तरह हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड कर करके वो समोसों की पट्टियों में भर रही होती हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो हैं वो थोड़े बच्चे हमारे छोटे हैं, तो फिर हम उसको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो मैंने फिर एक साथ ही जो है इसके अंदर हरा मसाला काट वाट के मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए रख दिया था काउंटर पर। फिर मैंने कहा थोड़ा सा ये इसकी फीलिंग जो है वो ठंडी हो जाएगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, ये इतनी कोई ज़बरदस्त रेसिपी है, सिंपल है और बिल्कुल तीखी नहीं होती। बच्चे इसको बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी ज़ुआना का स्कूल माशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको जो है वो किसी दिन नगेट्स वगैरह भी फ्राई करके दूँ, किसी दिन समोसा दे दिए, ये इस टाइप की चीज़ें जो है बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ना पट्टियाँ लेकर आई थी इम्तियाज़ से, मुझे मिनी पट्टियाँ कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने जो है वो हर जगह देखा, लेकिन ये कि किसी जो है वो हलवाई वाली दुकान पे देखो तो वहाँ पे जो है वो बड़ी पट्टियाँ होती हैं समोसे की प्रॉपर, तो मैंने वहाँ से नहीं ली। मैंने यहाँ पे इम्तियाज़ में मुझे मिनी पट्टियाँ जो है वो मिल चुकी थी, तो मैंने कहा मैं इससे ही जो है वो ज़ुआना के मिनी समोसे तैयार करूँगी, ताकि ये कि थोड़े छोटे छोटे क्यूट से होते हैं, तो बच्चे भी ज़रा इसको शौक़ से खा लेते हैं। केचप रहे थे, और मैं यहाँ पे दही के लिए जो है मीठे दही बड़े में बना रही थी, तो मैं दही को फेंट रही थी यहाँ पर। और इसके अंदर फिर मैं जल्दी से जो है वो मैंने बेसन फेंट के रख दिया था। मैंने कहा बेसन को थोड़ा जल्दी से फेंट दूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसकी फुल्कियाँ वगैरह बना के रख दूँगी। और मैंने आज बनाने थे आलू वाले पकौड़े। समोसे ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, और बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैदा मैंने पानी में डिप करके रख लिया था, मटेरियल रेडी कर दिया था, वो भी अच्छे से रेस्ट पे ठंडा हो गया था। और यहाँ पे मैदे को मैंने इसकी लई बना ली थी, तैयार कर ली थी। फिर मैं अब समोसे रेडी करूँगी। समोसे रेडी करने के बाद जो है वो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह काट रही थी पकोड़ों की, और पकोड़ों की प्याज के बाद मैं इतने पकोड़ों की प्याज काटूंगी। तो फ्रूट चाट जो है मेरे हस्बैंड ने बना ली थी, और जल्दी जल्दी बस हम लोग कर रहे थे प्रिपरेशन एक साथ, क्योंकि ये है कि मेरी कोशिश थी कि 6 बज जाएंगे, तो फिर टाइम बस ऐसे ही जाएगा, फिर टाइम पता नहीं चलता। तो 6:15 बजे जो है मैं तकरीबन सारे काम मेरे फाइनल हो गए थे। तो यहाँ पे ये चाट वगैरह बना रहे थे। 6:15 बजे जो है मैंने तलना तलाना जो है वो शुरू कर दिया था। फिर आपको जो है वो हर चीज़ को 5-5-10 मिनट तक जो है वो पकाना पड़ता है, तो इसलिए जो है मैंने इतनी जल्दी रेडी करना शुरू कर दिया था। फिर 6:45 बजे वैसी अजान हो रही थी, तो 6:30 बजे से जो है वो अफ्तारी जो है बांटना मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर जो है गली में तकरीबन 6-7 घर ही हैं, तो जहाँ पे अफ्तारी जो है वो जानी थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है वो इसको भी निपटा लिया जाए।
निपटा लिया जाए। फिर ये कि माशाल्लाह से 21वां रोज़ा जब स्टार्ट हो जाएगा फिर टाइम जो है रोज़ों का पता नहीं चलता। रमज़ान तो बस आने का होता है और जाने की उससे जल्दी लगी रहती है, तो इसलिए जो है माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान हमारे भी बहुत अच्छे गुजरे। उम्मीद करती हूँ आप लोग के भी अच्छे ही गुजरे होंगे। और काम इसमें ज़्यादा होते हैं, नींदें इसमें पूरी होती नहीं है, तो ये कि सबका ही यही घर का मसला है। तो बस इंशाल्लाह रमज़ान अल्लाह ताला हम लोग को भी अगले साल भी रमज़ान दिखाए, हम सबको नसीब करे, आमीन। और ये है कि जिस तरह इस साल हमारा अच्छा सा रमज़ान गुजरा है उस तरह अगला साल भी हमारा इंशाल्लाह रमज़ान अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर बस बातों बातों में सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बैठकर जो है वो आराम से समोसे वगैरह रेडी करूँ। तो इन्होंने फ्रूट चाट वगैरह बना ली थी, तो मैं यहाँ पट्टियाँ अलग कर रही थी। ये भी एक बहुत अहम काम होता है, क्योंकि फिर अगर इसको एहतियात से ना निकाला जाए ना तो फिर वो बीच से फट रही होती है। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले जो है वो उसको एहतियात से अलहदा कर लूँ, ताकि ये कि बनाती रहूँ फिर हाथ के हाथ, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ खड़े होकर बस मैंने यही काम किया था। फिर मैं रूम में चली गई थी, बैठकर फिर मैंने सकून से जो है वो समोसे रेडी करे थे। बस यहाँ पर जल्दी जल्दी फ्राई आइटम मैं कर रही थी। दही बड़े मेरे रेडी हो गए थे और यहाँ पर छोले वगैरह भी रेडी कर दिए थे, और साथ ही साथ जो है सामान भी रख रही थी और प्लेटें वगैरह बना रही थी, और तलाना भी चल रहा था। एक हाथ जो है मेरा यहाँ था और फ्राई आइटम सारे हो चुके थे। तो बस ये कि आज का व्लॉग मेरा यही था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस यहाँ पर मैं प्लेट्स वगैरह बनाऊँगी।
फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।